भारत एक धार्मिक देश है जहां पर संतों, महापुरुषों, नेताओं और भगवानों के जन्मदिन भी त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक त्रिदेव भगवान हैं विष्णु जी, जिनका जन्म त्रेता युग में राम के रूप में हुआ था। श्री राम का जन्म जिस दिन हुआ, लोग उस दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर रामनवमी क्यों मनाई जाती है। भगवान राम के कितने बहन और भाई थे? आदि राम कौन है जो दशरथ पुत्र राम से पहले भी थे और आज भी हैं? तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको राम जी और रामनवमी तथा आदि राम के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो इस महीने यह त्योहार बुधवार 17 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि यह त्योहार भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषियों के कहने से पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया। उसके बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। दोस्तों, पूरा विश्व जानता है भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था। दोस्तों, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने कई ऐसे चमत्कार किए जिसके कारण लोग उन्हें भगवान कहने लगे, लेकिन वास्तव में वे चमत्कार उन्होंने पूर्ण परमात्मा की शक्ति से पूरे किए थे। जब सीता जी को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए समुद्र पर पुल बनाना था, तब वह काम भी पूर्ण परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद देकर पूरा कराया था। यदि ये बात मान ली जाए कि समुद्र पर पुल दशरथ पुत्र राम ने अपने पराक्रम से बनाया था, तो भी इससे उन्हें भगवान नहीं माना जा सकता, क्योंकि 7 समुद्रों को अगस्त्य ऋषि ने एक ही घूंट में पी लिया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह श्री राम से अधिक सामर्थ्य और सिद्धियां रखते थे। दोस्तों, यहाँ पर कबीर साहब जी की वाणी है कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताहे अगस्त मुनि पी गयो, इनमें कौन करतार। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह पूर्ण परमात्मा जो इन सभी भगवानों की भी रक्षा करता है, इन सभी भगवानों की भी मदद करता है। क्या वह पूर्ण परमात्मा भी आम इंसानों की तरह माँ के पेट से जन्म लेता है? तो चलिए अब हम जान लेते हैं परमात्मा के जन्म के बारे में। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि परमात्मा 3 प्रकार की स्थिति में रहता है। पहली स्थिति में वो ऊपर सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, और दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को आकर मिलता है, और तीसरी स्थिति में वो शिशु रूप में एक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट होकर धरती पर अवतरित होता है, और उनका पोषण कुंवारी गाय के दूध से होता है। यही हमारे वेद बताते हैं। जबकि अयोध्यापति श्री राम का जन्म माँ के गर्भ से हुआ, और वह ऊपर बताई गई तीनों अवस्थाओं में नहीं आते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भी महापुरुष वेदों में बताई गई इन तीनों स्थितियों में आता है, वही पूर्ण परमात्मा है, आदि सनातन राम है। इसका प्रमाण हम वेदों से लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब वेद जो बताए जाते हैं, वेद क्या है? वेद है भगवान की जानकारी। भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है, ये हमारा हिंदू समाज, क्या विश्व मानता है इस बात को कि वेदों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल 100% सत्य है और भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण है, तो वेद बताते हैं। अब आपको वेदों में दिखाता हूँ कि वेद क्या बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 9वां मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है?
परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रत तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना दगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8 में भी फिर इन्होंने पुरुष कर दिया उस पुरुष को। यह परमात्मा की महिमा है। उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है वो प्रेरणा होती है, और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, उस मत वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ, आत्मा नाम सृजा नाम। वो कहता मैं अपनी आत्माओं को भेजता हूँ, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, उग्र स्थितियाँ, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं। ऐसे एक और इसमें ये हो गया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया। ये 8वां उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजों में शरीर, सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहाँ अनुवाद है 9 के 8 का, 9 मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधु में 3 प्रकार यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके 3 शरीरों में। एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है, प्रत्येक युग में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग की सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उससे पहले आया, तो विष्णु तो पाछे बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया, जल में रहे, तो मछली भी सारी वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र पर विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना के कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ानी जिला दर्जन हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा
जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसे यह तीसरी सतिथि ये है उनके हमारे केयर टेकरण की। और दूसरी सतिथि का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं, ये देखिएगा। और ये वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा जो शरीर, यह देखिएगा, ये यहाँ से चल रहा है 8वां मंत्र, उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार से सतिथि में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की सतिथि से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी इमम अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्षर, और सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, अब यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा करेंगे, देखो सोम माने, ये देखो इस प्रथम 9 मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया? शर्मागी ने, हाँ शर्मागी, बेइज्जती हो जाएगी, थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी जिसको संत अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गौवें तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूध दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तात शिव भय दयाल। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।